तो आइए आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 का सब्जेक्ट इंग्लिश है ये, और इसका हम लोग पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं चैप्टर 5 का। चैप्टर का नाम है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, और ये एक्सप्लेनेशन का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने राइटर के बारे में पढ़ा था, और राइटर का नाम है बर्ट्रैंड रसेल। बर्ट्रैंड रसेल, उनके बारे में हमने पार्ट 1 में पढ़ा है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाएं और इसके पार्ट 1 को देखें। प्लेलिस्ट में क्लास 12 बिहार बोर्ड इंग्लिश लिखा होगा 100 मार्क्स करके, उसका पार्ट 1 आप लोग देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। आज हम लोग इस वीडियो में पैराग्राफ नंबर 1 से लेकर 6 तक कंप्लीट करेंगे। टोटल इस चैप्टर में 13 पैराग्राफ हैं, तो वो 6 तक आज और 7 से लेकर 13 तक कल कंप्लीट करेंगे, मतलब चैप्टर कल समाप्त हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पैराग्राफ है बिफोर वी कैन डिस्कस। डिस्कस मतलब होता है चर्चा करना। क्या करना? चर्चा करना। और बिफोर मतलब होता है पहले। दिस सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट पर, विषय पर चर्चा करने से पहले, इस विषय पर चर्चा करने से पहले हमें वी मस्ट फॉर सम कंसेप्शन, कंसेप्शन मतलब होता है धारणा, कंसेप्शन मतलब क्या होता है? धारणा। एज टू द काइंड ऑफ इफेक्ट दैट वी कंसीडर ए हेल्प टू मैनकाइंड, मतलब कि इस विषय पर चर्चा करने से पहले हमें यह धारणा बनानी पड़ेगी, यह कंसेप्शन बनाना पड़ेगा कि किस प्रकार का प्रभाव, मतलब इफेक्ट मतलब होता है प्रभाव, इफेक्ट मतलब, और काइंड मतलब होता है प्रकार, किस प्रकार का प्रभाव दैट वी कंसीडर ए हेल्प टू मैनकाइंड, जो मानव के लिए हेल्पफुल है, सहायक है। मतलब कि मनुष्य के लिए कौन सा कार्य है जो मनुष्य के विकास के लिए सहायक है। सबसे पहले हमें इस बात पर चर्चा करनी होगी कि आखिर मनुष्य आगे कैसे बढ़ा, कैसे बढ़ेगा। इस पर हम सबसे पहले क्या करेंगे? चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। डिस्कस मतलब चर्चा करना। आगे है आर मैनकाइंड हेल्प्ड, मनुष्य की सहायता तब होती है दे बिकम मोर न्यूमेरस, जब उनकी संख्या बहुत हो जाती है। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, किताब में देखेंगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। क्वेश्चन मार्क का अर्थ होता है कि आपसे प्रश्न किया जा रहा है कि क्या आपको लगता है कि मानव की सहायता तभी होगी जब उसकी संख्या बहुत अधिक हो जाएगी? क्या जनसंख्या अधिक हो जाने से मनुष्य की सहायता होती है? फिर एक और प्रश्न है, और या व्हेन दे बिकम लेस लाइक एनिमल्स, या जब वे एनिमल्स की तरह, पशुओं की तरह हो जाएंगे, जानवरों की तरह हो जाएंगे, तब वो विकास करेंगे। क्या मनुष्य अगर जानवर हो जाएगा तब वो विकास करेगा? दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है, और व्हेन दे बिकम हैप्पियर, या जब वे अधिक हैप्पी हो जाए, अधिक सुखी हो जाए, अधिक खुश हो जाए, क्या मनुष्य ज्यादा खुश हो जाए, सुखी हो जाए, तब वो विकास कर सकता है। और व्हेन दे लर्न टू एंजॉय ए ग्रेटर डाइवर्सिटी ऑफ एक्सपीरियंस, या जब अनेक प्रकार के अनुभव ले सकते हैं। एक्सपीरियंस मतलब क्या होता है? अनुभव। ये सारे प्रश्न किए जा रहे हैं, क्या ऐसे मानव आगे बढ़ सकता है? फिर एक और प्रश्न है, और व्हेन दे कम टू नो मोर, या मनुष्य बहुत अधिक ज्ञानी हो जाए, बहुत अधिक पढ़ लिख ले, तब आगे विकास कर सकता है। और व्हेन दे बिकम मोर फ्रेंडली टू वन अनदर, या तब जब एक दूसरे से अधिक मैत्रीपूर्ण व्यवहार करते हैं। क्या इसमें से कौन सा कंडीशन है जिसमें मनुष्य विकास कर सकता है? इसमें बहुत सारे कंडीशन दिए गए कि जहाँ संख्या अधिक हो सकती है, या जानवरों की तरह वो हो जाएं, या अधिक सुखी हो जाएं, या विभिन्न प्रकार के अनुभव ले सकें, या उनका ज्ञान बढ़ जाए, या लोगों से उनकी मित्रता बढ़ जाए। ऐसी कौन सी स्थिति है जिसमें मनुष्य विकास कर सकता है? फिर आगे कहते हैं आई थिंक, थिंक मतलब होता है सोचना या विचार करना, सोचना या विचार करना। आई थिंक, मैं विचार करता हूं, मैं सोचता हूं। ऑल दिस थिंग्स, जितनी भी सारी वस्तुएं हैं, केम इनटू आवर कंसेप्शन, मतलब कि मेरे विचार में ये सब बातें जो मेरे कंसेप्शन के अंतर्गत आती है, मतलब मेरे धारणा के अंतर्गत आती है, मेरे नियम के अंतर्गत आती है। ऑफ व्हाट हेल्प्स मैनकाइंड, जो मनुष्य के लिए हेल्प, हेल्प मतलब होता है मदद या सहायक, मदद या सहायक। नहीं बोलते हैं कि मेरा हेल्प कर दो, तो हेल्प मतलब
मदद करना होता है या सहायता करना। तो जो मनुष्य के लिए सहायक है, एंड और आई विल से, मैं कहना चाहूंगा, ए प्रिलिमिनरी वर्ड अबाउट देम, इसके बारे में मैं कुछ शब्द कहना चाहूंगा। इसके बारे में मैं क्या कहना चाहूंगा? कुछ शब्द कहना चाहूंगा। कौन कहते हैं? बर्ट्रैंड रसेल, यानी कि इसके जो राइटर है, ऑथर है। ये पहला पैराग्राफ हो गया। चलिए हम अब इसके दूसरे पैराग्राफ को समझते हैं। दूसरा पैराग्राफ है, द मोस्ट इंडिविजुअल रेस्पेक्ट इन विच आइडियाज हैव हेल्प्ड मैनकाइंड इज नंबर्स। इस संबंध में कि किस बात ने मनुष्य की सहायता की है, सबसे असंदिग्ध बात है। मतलब ऊपर जितने भी आपसे प्रश्न पूछे गए हैं, इस बारे में पूरा पूरा जवाब देना, ये पूर्ण रूप से अभी किसी को नहीं पता है कि मनुष्य विकास किस लिए किया है, किससे किया है। ये असंदिग्ध है। असंदिग्ध मतलब होता है, मतलब सबको इसमें असमंजस में है कि ऐसा क्या कारण है जिसके कारण मनुष्य इतना आगे बढ़ा हुआ है। देयर मस्ट हैव बीन ए टाइम, एक समय था, व्हेन, जब, होमोसेपियंस, होमोसेपियंस मतलब होता है मानव, होमोसेपियंस मतलब क्या होता है? मानव या आदि मानव, मानव या आदि मानव, वाज ए वेरी रेयर स्पेसीज, मतलब एक समय था कि मानव बहुत ही दुर्लभ प्रजाति था। मानव जल्दी कहीं नहीं मिलता था, बहुत कम लोग थे। मतलब जब पृथ्वी की शुरुआत हुई, आदिवासी जब आए होंगे तो उनकी संख्या क्या आज के जैसी होगी? बहुत कम होंगे, कहीं कहीं दिखते होंगे पृथ्वी पर, कहीं कहीं। समझ रहे हैं ना बात को? तो एक दुर्लभ प्रजाति थी। रेयर स्पेसीज मतलब होता है दुर्लभ प्रजाति। दुर्लभ प्रजाति का अर्थ होता है जो बहुत आसानी से ना मिले, जो बहुत कम हो। सबसिस्टिंग प्रीक्यूरसली इन जंगल्स इन केव्स, जो जंगलों और गुफाओं में रहते थे। जो कहाँ रहते थे जी? हमारे जो पूर्वज थे वो कहाँ रहते थे? जंगलों और गुफाओं में। गुफाओं समझते हैं ना? जो गुफा होता है, पहाड़ वाला का कंदरा उंदरा जो बन जाता है। तो जंगल, देखिए इसमें जंगल को जंगल लिखा है, फॉरेस्ट नहीं लिखा है। लेकिन गुफा का अंग्रेजी होता है केव। क्या होता है? केव। टेरिफाइड ऑफ विल्ड बियर्स, और वो क्या होते थे? वन्य पशुओं से भयभीत रहते थे। जाहिर सी बात है कि अगर आप लोग जंगल में रहेंगे तो जंगली जीवों से घबराएंगे नहीं, डरेंगे नहीं भाई किधर से शेर भालू क्या अटैक कर दे आप पर। हैविंग डिफिकल्टी इन सिक्योरिंग नरिशमेंट, और भोजन प्राप्त करने में भी उन्हें बहुत अधिक कठिनाई आती थी। यानी हमारे जो आदि मानव थे उनको भोजन करने से लेकर हर चीज में क्या होती थी? डिफिकल्ट था। डिफिकल्ट मतलब उनका जीवन बहुत ही अधिक कठिन था। आज क्या है कि हमारे पास अपना घर है, हमें पता है कि कौन से खेत में क्या अन्न उपजाना है, कहाँ से क्या खरीद लेंगे तो अपना भोजन चल जाएगा। उन लोगों के लिए कुछ भी तय नहीं था, घर नहीं था, खेती नहीं था, जो मिला उसी खा लिए, वो कच्चा हो पक्का हो कुछ भी हो। हमेशा एक डर है कि कौन सा जीव कब किधर से अटैक कर दे, चारों तरफ जंगल ही जंगल है। तो हमेशा वो लोग डर में जिए हैं, ठीक है ना? और वो लोग कहाँ रहते थे जी? वे लोग रहते थे गुफाओं और जंगलों में। नीचे एक पिक्चर देख सकते हैं कैसे आदि मानव से मनुष्य आज मानव बना हुआ है। At this period, the biological advantage of his greater intelligence, which was cumulative because it could be handed on from generation to generation. At this period, उस समय, the biological advantage of his greater intelligence, ग्रेटर इंटेलिजेंस मतलब होता है उच्चतर बुद्धि या महान बुद्धि। यानी कि उस समय मनुष्य की जो बुद्धि थी वो ऊंच नहीं थी, मतलब आज के जमाने के जैसा उतना तेज दिमाग नहीं था। विच वाज कैमुलेटिव, वे इससे वंचित होने के योग्य थे, मतलब वे दिमाग से वंचित थे, उतना इनके पास दिमाग नहीं था। बिकॉज, क्योंकि इट कुड बी हैंडेड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, क्योंकि हम लोग अपना जो भी गुण होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को देते हैं। जनरेशन मतलब होता है पीढ़ी, मतलब एक पीढ़ी दूसरे पीढ़ी को अपना गुण देती है। तो जाहिर सी बात है कि जब आपकी पहली पीढ़ी ये दिमाग वाली नहीं है तो आने वाली पीढ़ी क्या दिमाग वाली होगी? ये तो बहुत कम चांस है ना। तो उसी समय चल रहा था, बस एक पीढ़ी बुर्बक फिर अगला पीढ़ी बुर्बक, उसी तरह चल रहा था और धीरे 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 कभी चेंज हो गया आके। हैड securely began to overweigh the disadvantage of his long infancy, और अपनी लंबी शैशवावस्था के नुकसान को कम करने के लिए
हिज लेसेंड एगिलिटी ऑफ कंपेयर्ड विथ monkeys। वे लोग अपने आप को मंकी से तुलना करते थे, यानी मनुष्य जो थे हमारे पूर्वज, वो अपने आप को किससे तुलना करते थे? मंकी समझते हैं ना, बंदर से तुलना करते थे। और कहा भी जाता है कि हम लोग पहले बंदर की तरह थे। एंड हिज लैक ऑफ हिरसूट प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओल्ड, और ठंड के खिलाफ बालों के संरक्षण की कमी थी। लेकिन ये तुलना था कि ठंडी के मौसम में मंकी के पास, बंदरों के पास तो बाल होते हैं, वो लोग अपना ठंडी से बचा लेते हैं, लेकिन मनुष्य के पास बाल शरीर में उतना नहीं था। जैसे कि देखते हैं ना, बंदर के शरीर में पूरा बाल होता है, तो क्यों होता है? ठंडी के दिनों में वो स्वेटर का काम करता है। लेकिन मनुष्य के पास तो भाई बाल उतना होता ही नहीं है, इधर इसको खूब ठंडी लगता था। आज ना है कि हम लोग स्वेटर पहन लेते हैं, जैकेट पहन लेते, उस समय तो कुछ नहीं था। तो बस उसी तरह किसी तरह से पत्ता उत्ता से ढक के मतलब अपना काम चलाते थे, ठंडी से अपना काम चलाते थे, बच के रहते थे। आगे है, इन दोज डेज, उन दिनों, द नंबर ऑफ मेन, मनुष्य की संख्या, मस्ट सर्टेनली हैव बीन वेरी स्मॉल, निसंदेह बहुत ही कम थी। सही बात है कि उस समय जो मनुष्य था वो बहुत ही कम था, ज्यादा नहीं था। वेरी स्मॉल, स्मॉल मतलब क्या होता है? छोटा, ज्यादा संख्या नहीं था। द मेन यूज टू विच थ्रू आउट द एज, युगों युगों तक मनुष्य ने जिस कार्य के लिए मैन हैव पुट देयर टेक्निकल स्किल, अपने तकनीकी कौशल का प्रयोग किया है, हैज बीन इंक्रीज द टोटल पॉपुलेशन, तो टोटल का टोटल उसने अपना जो तकनीकी का प्रयोग किया है अपने पॉपुलेशन को इंक्रीज करने के लिए, अपने जनसंख्या को बढ़ाने के लिए। तो पहले के जब उस टाइम में एक ही वो काम था, भोजन करना और जनसंख्या को बढ़ाना, मतलब ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करना, यही एक उद्देश्य था। उसी का ये परिणाम है कि आज दुनिया देखिए तो अरबों में पहुंच चुकी है, खरबों में पहुंच चुकी है जनसंख्या। इतनी संख्या बढ़ गई है जिस पे सरकार नियंत्रण भी लगा रही है। उस समय लोग कम थे, तो उस समय तो ठीक था संख्या बढ़ाना, क्योंकि उस समय नहीं लोग थे, लोग कम थे, कम लोग रहेंगे तो जंगली जीव मार कर खा जाएंगे। लेकिन अभी क्या है, अभी लोग इतना ज्यादा है कि खदर बदर लोग ही दिखाई देते हैं, बाकी जीव सब क्या हो रहे हैं? समाप्त हो रहे हैं। फिर है, आई डू नॉट मीन, मेरा ये अर्थ नहीं है, दैट दिस वाज द इंटेंशन, मेरा कहने का अर्थ ये नहीं था कि ये सदा था। ऐसा नहीं कि वे लोग हमेशा मतलब जनसंख्या ही बढ़ाए थे, हाँ शुरू में बढ़ाए थे, बट दैट इट वाज इन फैक्ट, लेकिन वास्तव में उसका परिणाम यही हुआ, दिस द इफेक्ट, इफ दिस इज समथिंग रिजॉइस इन, देन वी हैव ओकेजन टू रिजॉइस। तो यदि इसमें कोई खुशी मनाने की कोई बात है तो आप इसका खुशी मना सकते हैं। उस समय के टाइम में आप इसका खुशी मना सकते हैं कि जनसंख्या बढ़ा तो अच्छा काम हुआ था, लेकिन अभी इसका खुशी आप नहीं मनाएंगे, क्योंकि अभी जनसंख्या बढ़ना मतलब देश दुनिया के लिए खतरा होना। तो कहा जाता है कि हर समय में एक ही कार्य कभी गलत सिद्ध होता है तो कभी क्या होता है? अच्छा माना जाता है। तो उस समय ये अच्छा था क्योंकि संख्या क्या थी? कम थी। लेकिन अभी वो संख्या अधिक है, इसलिए अच्छी बात नहीं है कि अगर बच्चे 8 को 10 को घर में हो जाए तो उसका पार्टी मनाए, जश्न मनाए, ये खुशी वाली बात नहीं है। जितना कम हो उतना अच्छा हो। ये दूसरा पैराग्राफ हो गया। अब आता है तीसरा पैराग्राफ। तीसरे पैराग्राफ में लेखक कहते हैं, वी हैव ऑल्सो बिकम इन सर्टेन रेस्पेक्ट प्रोग्रेसिवली लेस लाइक एनिमल्स, कई बातों से हम भी जानवरों की तरह बहुत ही कम विकास किए हैं। लाइक एनिमल्स, लाइक मतलब होता है जैसे, जानवरों की तरह मतलब कई ऐसा चीज है जिसमें हम लोगों ने भी जानवरों की तरह बहुत ही कम विकास किया है। क्योंकि जानवरों ने विकास किया क्या? वो उस समय गाय भैंस उसी तरह थे, आज भी क्या है? उन लोगों में क्या परिवर्तन हुआ है? आज भी नाद पर बैठ के खाते हैं, घूमते हैं, बस उनका अभी भी उद्देश्य है खाना खाओ और बच्चा पैदा करो। उसके अलावा उन्हें पढ़ाई लिखाई घर द्वार कुछ सोचा है? लेकिन मनुष्य ने बदला, उसने सोचा नहीं इससे काम चलने वाला नहीं है, और भी कुछ करना होगा। लेकिन कुछ ऐसे कार्य हैं जिसमें मनुष्य भी जानवरों की तरह ही विकास किया थोड़ा सा। अब आगे देखते हैं क्या है वो। आई कैन थिंक, मैं सोचता हूं, मेरा विचार है कि इन पार्टिकुलर ऑफ टू रेस्पेक्ट, मैं दो तरह से सोचता हूं, दो संदर्भों में सोचता हूं। पहला है, फर्स्ट, पहला, दैट एक्वायर्ड एज ओपोज टू
कंसेंशियल स्किल्स प्ले ए कंटिन्यूली इंक्रीजिंग पार्ट इन ह्यूमन लाइफ। पहला है कि जन्मजात के विपरीत ग्रहण किए गए कौशलों ने मानव जीवन में लगातार वृद्धि किया है। मतलब कि मनुष्य जन्म लिया और जन्म लेने के बाद उसने लगातार अपने आप में वृद्धि किया है। ये बात सही है कि हर व्यक्ति, हर बच्चा जन्म लेता है, धीरे धीरे अपने आप में क्या करता है, विकास करता है, वृद्धि करता है। और दूसरा है, और कह रहे हैं सेकेंडली मतलब होता है दूसरा, फर्स्ट मतलब पहला और सेकंड मतलब दूसरा, दैट एज्यूमिंग मोर एंड मोर डोमिनेट्स इम्पल्स इन दिस रिस्पेक्ट वी हैव सर्टेनली बिकम प्रोग्रेसिवली लेस लाइक एनिमल्स। और दूसरा है कि मनोवेग मतलब होता है मन का वेग, जिसको हम लोग इम्पल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इम्पल्स। कल्पना का अधिक से अधिक प्रभाव बढ़ता गया है। इस मामले में हम जानवरों की तरह बहुत ही कम विकास किए हैं। मतलब मनुष्य क्या करता है ना कि ज्यादा से ज्यादा कल्पना करता है, केवल कल्पना में अपने आप को आगे बढ़ा लेता है। कल्पना में आगे बढ़ाने का अर्थ हुआ ना कि आप पहले ही कर्म किए बिना ही सोच लेते हैं हमको इतना आगे जाना है, इतना कमाना है, वो करना है। अरे यार पहले कर्म तो करो। जैसे मान लो कि आपको क्या करना है कि इंटर का एग्जाम देना है, पहले ही सोच लेते हो 400 नंबर लाना है, आप पढ़ कभी नहीं रहे हो, तो आगे चल के क्या होगा? 400 तो दूर की बात है, पास हो जाओ तो ठीक रहेगा, लटक जाओगे तब दिमाग खराब हो जाएगा। रे कैसे लटक गया, कौन नंबर काट लिया? नंबर कोई नहीं काटा है, तुमने पढ़ा ही नहीं है। ओरिजिनल बात ये है। इसलिए मनुष्य को कल्पना ज्यादा नहीं करना चाहिए। तो शायद पशु भी शायद खाली कल्पने में जीते हैं, इसलिए वो लोग विकास नहीं किए, खाली सोचते रह गए कि अब डेवलप करेंगे, अब सोच लो अगर भैंस पढ़ लिख ले और उसको जानकारी हो जाए कि मानव हमको गुलाम बना के रखता है, इतना मार मारेगी सबको खदेड़ खदेड़ के। आज भैंस से हम लोग जीत जाएंगे? बल से अगर बात किया जाए, भैंसा से कोई किसी को लड़ा दिए, कोई जीतेगा? मार के कचूमर काट देगा। लेकिन उसको ये पता ही नहीं है कि उसके पास मनुष्य से अधिक ताकत है। उसको ये पता हो गया है ना कि शायद हमसे ये ज्यादा ताकतवर है, तभी ना हम पे डंडा चला देता है। इसका अर्थ है कि हमसे ये क्या है, ताकतवर है। वो पढ़ा लिखा नहीं, उसका दिमाग तेज नहीं हुआ। जैसे कि हम लोग जब अंग्रेजों के गुलाम थे तो हम लोग भी ऐसा ही सोचते थे कि शायद अंग्रेज हम लोगों से मजबूत है, इसीलिए हम पे शासन करते हैं। लेकिन जब पढ़े लिखे लोग, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग आए और वो पढ़े लिखे लोग थे, तो उन लोगों के मन में अरे हम लोग तो इनसे किसी भी मामले में कम नहीं, तो हमको दबा के ही गुलाम बना के रखा हुआ है। तब वो लोग विद्रोह किए, तब वो लोग यहाँ से गया है। इसलिए पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। पढ़ाई लिखाई केवल पैसा कमाने के लिए नहीं, बल्कि अपना जीवन अच्छे से जीने के लिए भी किया जाता है कि हमारा क्या अधिकार है, हम कितना शक्तिशाली हैं, क्या है हमारे अंदर। ये सब चीज की जानकारी शिक्षा से ही प्राप्त होती है। नहीं तो सोच लीजिए अगर पशु पक्षियों को मिल गया होता पढ़ाई लिखाई का, तो हम लोग तस परेशान करते कि मतलब हम लोग का हालत खराब हो जाता। हम लोग सभी जीवों पर राज करते हैं क्योंकि हमारे पास दिमाग है और हम लोग उसका यूज करते हैं पूरा पूरा पढ़ाई के माध्यम से। अगर उन लोगों को पता चल जाए, अगर उल्लू को ये बात पता चल जाए कि हम लोग उससे आदमी डरता है, तो खदेड़ खदेड़ के मुड़ी पे ठुकरिया आएगा। लेकिन उसको भी पता है कि नहीं, पकड़ के मुँह आ देगा सब। समझ रहे हैं ना? सांप को ये पता हो जाए कि हमारे डंक मारने से आदमी चल बसता है, तो सारा सांप शहर में निकल जाएगा, सबको काट लेगा। आदमी रोकने का कंट्रोल नहीं कर पाएगा। लेकिन वो लोग डरता है कि नहीं, वो लोग हमको मार देगा। उनको पता ही नहीं चलता है कि रे तुम्हारे पास जहर भी है जो मनुष्य के पास नहीं है। आदमी इसका फायदा, मनुष्य के पास सबसे कमजोर जीव इस धरती पर मनुष्य होता है। सारे जीवों से कमजोर जीव मनुष्य होता है। क्योंकि देखो इन्हें कपड़ा, हर चीज की आवश्यकता पड़ती है, तभी ये लोग बीमार पड़ जाते हैं, मर जाते हैं। लेकिन अन्य जानवरों में देखो क्या लगता है उन लोगों को, कपड़ा लाता है केवल भोजन, केवल अस्वस्थ घूमते हैं। कुत्ते को देख लो, दिन भर खाना खाता है आराम से, मिला तो मिला, नहीं मिला तो भी कोई बात, लेकिन फुर्ती वही रहती है। दौड़ना धूपना कूदना काटना उसी तरह एकदम। सोच लो अगर वो लोग पढ़ा लिखा होता कुत्ता लोग, और उनको जानकारी होता है मेरे काटने से मनुष्य को 3 गो सुई लगता है, तो उसका डेली अटैक करता है। चौथा पैराग्राफ है, एज टू हैप्पीनेस आई एम नॉट श्योर। जहां तक हैप्पीनेस की बात है, सुख शांति की बात है, मुझे पक्का विश्वास नहीं है। बर्ड्स यानी चिड़िया, इट इज ट्रू डाई इन हंगर इन लार्ज नंबर ड्यूरिंग द विंटर। जो चिड़िया है वो सर्दी के मौसम में बहुत अधिक भूखे मर जाते हैं। मतलब ऐसा माना जाता है कि ठंडी के दिनों में चिड़िया जो होती हैं सबसे ज्यादा मरती हैं, क्योंकि उनको खाना नहीं मिलता है ठंडी के दिनों में।
इफ दे आर नॉट बर्ड्स ऑफ पैसेज, यदि वे पास के पक्षी ना हो, मतलब कि अगर कहीं दूर से कोई पक्षी आए किसी दूसरे जगह, तो ठंडी के दिनों में वैसे पक्षी ज्यादातर क्या हो जाते हैं, डाई मतलब होता है मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें भोजन ही नहीं मिल पाता और वे भूखे मर जाते हैं। बट ड्यूरिंग द समर डे, लेकिन गर्मी के मौसम में, समर मतलब क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु, और विंटर मतलब ठंडी होता है, तो समर डे दे डू नॉट फोर्सेस द कैटास्ट्रोफी, लेकिन ग्रीष्म ऋतु में इस महान खतरे का पूर्वाभास नहीं होता। मतलब कहने का अर्थ है जो ठंडी में इन्हें खतरा होता है पक्षियों को, वो खतरा इन्हें गर्मी के मौसम में नहीं होता है। और रिमेंबर हाउ नियरली इट बिफेल देम इन प्रीवियस विंटर, और उन्हें यह याद भी नहीं रहता कि पिछली सर्दी में उन पर क्या बीती थी। विथ ह्यूमन बींग्स द मैटर इज अदरवाइज, लेकिन मनुष्य के साथ इससे विपरीत है। मतलब कहने का सेंस है ना कि ठंडी के दिन में चिड़िया बहुत अधिक मर जाती है, लेकिन जैसे ही गर्मी आता है उन सबको मतलब दिमाग से निकल जाता है कि हमारे पूर्वज ठंडी में क्या हो गए थे, टपक गए थे, इसके चलते, ठंडी के चलते, फिर वो लोग नॉर्मल रहना शुरू कर देता है, डरता भी नहीं है। लेकिन मनुष्य ऐसा नहीं होता है। एक बार जान गया मनुष्य कि भाई रे कोरोना के आने से ही दिक्कत है, तो मनुष्य अपना उस अनुसार अपना सारा डिजाइन तैयार कर लेता है। अगर ठंडी में आदमी मरने लगता है इस कारण से, तो जब जब ठंडी आएगा आदमी पहले ही से व्यवस्था कर लेता है। तो वही कह रहा है कि मनुष्य के लिए उल्टा है, ये मनुष्य दिमाग लगा लेता है, लेकिन चिड़िया के पास वो काम नहीं होता। वो मर जाती है, फिर गर्मी आएगा तो उन लोगों को लगेगा भाई अब ना मरल जाए कहीं, अब हम यहीं रह जाए। फिर ठंडी आता फिर मरती है, फिर वो गर्मी भूल भूल जाती है। लेकिन मनुष्य भूलता नहीं, उसे याद रहता है किस मौसम में ज्यादा दिक्कत है, किस मौसम में पानी ज्यादा होगा तो कैसे रहना है, गांव में कितना पानी आएगा कि मछली पकड़ना है, सारा चीज का पूर्वाभास मनुष्य को रहता है, वो भूलता नहीं है। आई डाउट, डाउट मतलब होता है संदेह, नहीं कहते हैं मुझे डाउट है, डाउट मतलब संदेह या शक। आई डाउट वेदर द परसेंटेज ऑफ बर्ड्स दैट विल हैव डाइड ऑफ हंगर ड्यूरिंग द प्रेजेंट विंटर 1946-47 इज ए ग्रेट एज द परसेंटेज ऑफ ह्यूमन बींग्स दैट will have died from his cause in India and Central Europe during the same period। मुझे संदेह है कि इन सर्दियों यानी 1946-47 में जो सर्दी आया था, ठंडी आया था, मुझे इस बात में संदेह है कि भूख से इतने प्रतिशत पक्षी मरे होंगे। उस समय बहुत ज्यादा पक्षी मरे थे। किस 1946-47 में जो ठंडी पड़ा था उस समय सबसे ज्यादा पक्षी मरे थे। लेकिन लेखक कहते हैं कि मुझे इस पर क्या है, डाउट है, संदेह है। जितने प्रतिशत मनुष्य इस काल में इस कारण से भारत और मध्य यूरोप में मरे होंगे, मतलब कि जितना आदमी 1946 में मरा था ना, उतना पशु पक्षी भी नहीं मरा होगा इस समय। क्यों? क्योंकि 1946-47 में भारत और पाकिस्तान का क्या हुआ था, बंटवारा हुआ था। तो पाकिस्तान से लाखों की संख्या में मर्डर होता था हिंदू लोगों का, और भारत में मुसलमान लोगों का। इधर से लाश उधर भेजा जाता था और उधर से लाश इधर। ट्रेन आता था पाकिस्तान से इंडिया में तो पूरा लाश से लाश भरा रहता था, और इंडिया से पाकिस्तान जाता था तो उसमें भी लाश से लाश भरा रहता था। सबसे ज्यादा मर्डर उसी टाइम में हुआ था, हत्या हुआ था। मतलब पूरा पाकिस्तान और भारत रंगों की होली खेला था। तो वही कह रहा है, एक व्यंग कस रहे हैं, उतना तो चिड़िया भी नहीं मरी थी जितना आदमी मरा था। बट एवरी ह्यूमन डेथ बाई starvation is preceded by a long period of anxiety and surrounded by the corresponding anxiety of neighbors। भूख से मृत्यु होने से पहले प्रत्येक मानव का चिंता में लंबा समय बीतता है और इसी के अनुरूप चिंता पड़ोसियों पर छाई रहती है। मतलब कहने का अर्थ है कि मनुष्य जब मरने वाला होता है भूख से, किससे, तो बहुत लंबे समय तक वो तड़पता है। अगर आप भूख से मरेंगे तो तुरंत नहीं मर सकते हैं, आप तड़पेंगे, सोचेंगे, और आपके तड़प और सोच को देखकर आपके जो नेबर होंगे, पड़ोसी होंगे, वो चिंता में जीना शुरू कर देंगे, अब हमारा नंबर है। तो ऐसे होता है भूख से मौत। वी सफर नॉट ओनली द इविल्स दैट एक्चुअली बिफॉल अस। हम न केवल उन मुसीबतों से पीड़ित हैं जो वास्तव में हम पर पड़ती है, बट ऑल दोस दैट आवर इंटेलिजेंस टेल्स अस वी हैव रीजन टू फियर। बल्कि उन सबसे जिनसे हमारी बुद्धि हमें बताती है कि डरने की आवश्यकता है। मतलब कि हम लोग जो भी कोई डर हमारे सामने आता है, कोई समस्या आने वाली होती है, तो हमारा दिमाग हमसे बताता है कि इस चीज से डरने की आपको क्या है, आवश्यकता है। इस समय कोरोना आया है तो दिमागे ने बताते रहे भाई कोरोना से बचना है, और हम लोग कितना बचाव करते हैं तो आप लोग जानते ही हैं, कितना ज्यादा बचाव करते हैं।
The curbing of impulses to which we are led by forethought averts physical disaster at the cost of worry and general lack of joy. हमारी जो दूरदर्शिता है, दूरदर्शिता मतलब होता है हमारे दूर की सोचना, मतलब पूर्व विचार के कारण जो निरोधक भावनाएं उत्पन्न होती हैं, वे हमें चिंता और सामान्य खुशी की कीमत पर शारीरिक क्षति से बचाती हैं। यानी हमारा जो दिमाग है वो ऐसा होता है कि हमारे शारीरिक क्षति से हमको बचाता है। शारीरिक क्षति समझते हैं कि दिमाग के कारण हमें पता चलता है कि किस चीज से हमारे शरीर को क्या होने वाला है, नुकसान होने वाला है, और उस नुकसान से हमारा दिमाग ही हमको क्या करता है, बचाता है। I do not think that the learned men my acquaintance even when they enjoy a secure income. मैं नहीं समझता कि मेरे परिचित विद्वान लोग जब वे निश्चित आय भी भोग रहे होते हैं, आर एज हैप्पी, इतने सुखी होते हैं, एज द माइस, माइस मतलब होता है चूहा, माइस मतलब चूहा, दैट इट द क्रम्स फ्रॉम देयर टेबल्स, एक चूहा जो होता है मेज पर रखी टुकड़े, रोटी के टुकड़े को खा रहा होता है, वाइल जबकि इरुडेट जेंटलमैन एस्नूज, जबकि विद्वान लोग ऊँग रहे होते हैं। यानी कि जब कोई विद्वान व्यक्ति, कोई आपके जैसा समझदार व्यक्ति सो रहा होता है, तो उसी समय एक चूहा आता है और आपके द्वारा रखी गई रोटी को क्या करता है, खा जाता है। इन दिस रेस्पेक्ट, इसलिए देयर फोर आई एम नॉट कन्विंस्ड दैट देयर हैज बीन एनी प्रोग्रेस एट ऑल, इस बारे में मेरे विचार में बिल्कुल कोई उन्नति नहीं हुई है। तो लेखक किस बारे में बताएं कि मनुष्य ने उन्नति नहीं किया है, कि अपने आप पर ध्यान देने के बारे में। आज हम लोग क्या है, सरकार बार बार कह रही है कि आपको कोरोना से ये उपाय करना है, लेकिन हम लोग करते हैं, सारे चीज को नहीं मानते हैं, जिसके चलते कोरोना इतना फैलता है। तो दिमाग तो हो गया, लेकिन हम लोग दिमाग का प्रयोग सही से और सही जगह पर नहीं करते हैं, जिसके चलते हम लोग इतना पीछे रह जाते हैं। 5वां पैराग्राफ है, एज टू डाइवर्सिटी ऑफ एंजॉयमेंट्स, जहां तक मनोरंजन का प्रश्न है, हाउ एवर द मैटर इज अदरवाइज, तो ये इसके लिए अलग बात है। जहां तक मनोरंजन के लिए बात है तो वो अलग बात है, अगर आप कोई काम मनोरंजन के लिए करते हैं तो वो अलग बात है। आई रिमेंबर, मुझे याद है, रीडिंग एन अकाउंट ऑफ सम लायंस, कुछ शेरों का मैं कुछ जंगली शेरों के बारे में मैं पढ़ रहा था, who were taken a moving showing the successful depredations of lions in wild state, जिसमें सफलतापूर्वक दिखाया जाता है कुछ लोग उन शेरों का लूटपाट कर रहे हैं, मतलब शेरों को चुरा रहे हैं, शेरों को चुरा कर मार रहे हैं। बट नॉन ऑफ देम गॉट एनी प्लेजर फ्रॉम द स्पेक्टल, लेकिन सच मानिए, आप भले ही ऐसा भी काम करते हैं लेकिन आपको कभी खुशी नहीं मिलेगी। आप समझते हैं कि आप किसी जीव की हत्या कर देते हैं, उससे कुछ धन प्राप्त कर लेते हैं, तो इससे आपको खुशी मिल जाएगा, आपको सुख मिल जाएगा, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। नॉट ओनली म्यूजिक एंड पोएट्री एंड साइंस, केवल संगीत, कविता और विज्ञान से कुछ होने वाला नहीं है, बट फुटबॉल एंड बेसबॉल एंड अल्कोहल अफोर्ड टू प्लेजर टू एनिमल्स, इसके लिए हमें फुटबॉल, बेसबॉल, शराब से भी कोई आनंद नहीं मिलता। आवर इंटेलिजेंस हैज देयरफॉर, इसलिए अपनी बुद्धि के कारण, सर्टेनली इनेबल अस टू गेट ए मच ग्रेटर वेराइटी ऑफ एंजॉयमेंट, हम आनंद के कई प्रकार ले सकते हैं अगर हम अपने दिमाग को लगाएं। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि फुटबॉल, वॉलीबॉल या म्यूजिक कुछ भी करने से आपको आनंद मिल जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप हमेशा के लिए आनंद प्राप्त कर लेंगे। आपको हमेशा के लिए अगर आनंद प्राप्त करना है तो आप जीवों से प्रेम करना सीखिए, उनसे लगाव बनाना सीखिए, आपको हमेशा खुशी मिलेगी। But we have purchased this advantage at the expenses of much greater liability of boredom, परंतु हम अपने थोड़े से लाभ के लिए किसी भी वस्तु का नुकसान पहुंचा देते हैं और थोड़ा सा लाभ प्राप्त कर लेते हैं और हमें लगता है कि हमें खुशी मिल गई। ऐसा कुछ नहीं। आप किसी जीव की हत्या करेंगे, ठीक है, तत्काल तो आपको अच्छा लगेगा, कुछ पैसे भी आ जाएंगे, लेकिन उससे आप हमेशा खुश नहीं रह सकते हैं। और आज के लिए अंतिम पैराग्राफ है 6 नंबर, बट आई सेल बी टोल्ड, लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं दैट कि इट इज नाइदर नंबर्स एंड नॉट मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्लेजर, कि जो आनंद की जो संख्या होता है वो उसका कोई संख्या नहीं होता है। मतलब आप चाहते हैं कि मैं जीवन में प्रतिष्ठा पाऊं, गौरव पाऊं और आनंद पाऊं, तो आनंद का कोई सीमा नहीं होता है, आप जितना बढ़ाएंगे उतना वो बढ़ता जाएगा। दैट मेक द ग्लोरी ऑफ मैन, मनुष्य को अपने गौरव पर ध्यान देना चाहिए। इट इज हिज इंटेलेक्चुअल एंड मोरल क्वालिटीज, और अपने बौद्धिक और नैतिक गुणों का
प्रयोग करना चाहिए। मतलब मनुष्य के पास हर जीव के प्रति एक अच्छा व्यवहार होना चाहिए, एक दयावान विचार होना चाहिए कि आप हर जीव पर दया का भाव रखें और दया की नज़र से देखें। ये नहीं कोई पक्षी मिला तो सोच रहे हैं बाप पकड़ा आ जाती तो बढ़िया से पकड़ के इसको नून मिर्चा डाल के बढ़िया पकाओ के खाते। ये आपका विचार नहीं होना चाहिए। इट इज ऑब्वियस दैट वी नो मोर देन एनिमल्स डू। हम पशुओं से बहुत अधिक कुछ जानते हैं, ये सही बात है। एंड इट इज कॉमन टू कंसिडर दिस वन ऑफ आवर एडवांटेज। और ये हमारी एक एडवांटेज, हमारी गुण है कि हमारे पास जो दिमाग है वो पशुओं से क्या है, अधिक है, और उनसे हम बहुत कुछ अधिक जानते हैं। वेदर इट इज इन फैक्ट एन एडवांटेज, और ये हमारे पास एक खूबी है, मे बी डाउट, लेकिन संदेह है, बट एट एनी रेट इज समथिंग दैट डिस्टिंग्विशेस अस फ्रॉम द बर्ड्स। ये संदेह है चाहे कुछ भी हो, एक बात यह है कि जो हमें पशुओं से अलग करती है, मतलब ये हमारा जो दिमाग है वो हमें पशुओं से क्या करती है, अलग करती है, कि पशु हमारे जितना दिमाग का प्रयोग नहीं करते हैं। तो क्या आप दिमाग होते हुए पशु के जैसा व्यवहार करेंगे? पशु के पास तो दिमाग नहीं, इसलिए वो किसी पर आक्रमण कर देता है, किसी को मार देता है। वो भी दिमाग वाला होता तो किसी को हानि नहीं पहुंचाता। लेकिन हमारे पास दिमाग होते हुए हम दूसरे को क्या करते हैं, हानि पहुंचाते। फिर हम पशुओं के समान ही हैं। तो क्या आप लोग पशु बनना चाहते हैं? तो अच्छी बात है, अगर आप पशु बनना चाहते हैं। नहीं बनना चाहते हैं तो अच्छे से दिमाग का प्रयोग करें। तो आज के लिए इतना ही। इसका आप लोग अर्थ अच्छे से बना लीजिए, बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे।